वेलकम बैक। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना था यूएसडीटी डोमिनेंस के बारे में। जैसे कि मैंने अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप में कहा था कि इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर तो आपने अपडेट के लिए ज्वाइन नहीं किया हुआ तो डिस्कॉर्ड ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि टाइमली अपडेट आपको मिलती रहे। अच्छा, हम इस पे ज़रा आते हैं बीटीसी डोमिनेंस के चार्ट पे आते हैं पहले, और फिर ज़रा डिस्कस करते हैं इसको रिलेशनशिप यूएसडीटी डोमिनेंस के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा, जब तक हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि अल्ट सीज़न कब आएगा और क्या हम अल्ट सीज़न में हैं भी या नहीं। तो अल्ट सीज़न के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप बिटकॉइन डोमिनेंस और यूएसडीटी डोमिनेंस और इसी के साथ इथेरियम डोमिनेंस, इन तीनों चीज़ों को आप क्लोजली मॉनिटर करें। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। अच्छा, हम ज़रा बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट देखते हैं, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे। तो आपको क्लियर पिक्चर जब आप थोड़ा जूम आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त ये एग्जैक्ट इस पॉइंट पे मौजूद है, जो कि बहुत ही वाइटल पॉइंट है, और वो है एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट। और यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, जिस जगह पे ये बिटकॉइन डोमिनेंस ने अपनी एक रिजेक्शन शो की है, और एग्जैक्ट रिजेक्शन आपको नज़र आई है इसी जगह पे जहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है। इसका मतलब ये बहुत अच्छा जोन है, और यहाँ से अगर प्राइस डिप होती है तो मतलब अगर बिटकॉइन डोमिनेंस डिप होती है तो एग्जैक्टली नीचे की तरफ आएगी। और एक चीज़ मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूँ, जिसको नहीं पता वो जाके मेरी वो वीडियो को लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं बिगनर्स वाले सेक्शन में जाके। तो यहाँ से जब बिटकॉइन डोमिनेंस रिजेक्ट होगी तो जैसे जैसे रिजेक्शन होती जाएगी उसी तरीके से पैसा एल्ट्स में आएगा और एल्ट कॉइन्स आपके पम्प करते जाएंगे। ये होती है पूरी की पूरी टेक्निक, जिस तरीके से एल्ट सीजन स्टार्ट होता है। तो सिर्फ और सिर्फ हवा में बोल देना काफ़ी नहीं होता, बल्कि चार्ट के अंदर पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, ये इसने एक बार यहाँ पे रिजेक्शन किया और ये फिर से लिक्विडिटी हंट करने के लिए आया, और कंप्लीट इसने वाइप आउट किया है काफ़ी सारों को, क्योंकि एल्ट्स के अंदर बहुत सारी पोजीशंस लॉन्ग करके बैठे हुए थे ट्रेडर्स, उसको वाइप आउट किया। यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस जैसे ऊपर गई और अब बिटकॉइन डोमिनेंस रिजेक्ट हो रही है। और ये लग ऐसा रहा है कि अगर ये प्रॉपर्ली इस चीज़ को फॉलो करता है, तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये विक बनी थी और उस विक को काफ़ी हद तक फिल भी कर दिया गया। और अगर हम गौर से देखें, जो विक फिल वाली मैं बात कर रहा था आपसे एल्ट्स में, वो देखें यहाँ भी हुई है। एल्ट्स में नीचे हुई थी, बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर हुई है। हो सकता है थोड़ी सी और ऊपर चले जाए डोमिनेंस, ये चांसेस हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस जोन से इसको रिजेक्शन होनी चाहिए। वैसे तो ये जो वीकनेस शो हो रही है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ भी वीकनेस शो हो रही है। और अगर आप एक और चीज़ गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, इस बारे में भी मैं अपनी वीडियोस में ये बता चुका हूँ। ये देखें, ये बना रहा है हायर हाई, ठीक है। ये हम 3-4 पॉइंट्स को एक साथ ले लेते हैं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हायर हाइज बन रहे हैं, जबकि अगर आप नीचे RSI को देखें तो यहाँ पे एक तरीके से लोअर हाई बन रहा है, लेकिन ये बहुत ही स्लाइट सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन ये लोअर हाई तो है, ठीक है। क्योंकि ये हायर हाई बना रहा है और नीचे की तरफ RSI लोअर हाई बना रहा है। ये सॉर्ट ऑफ बेयरिश डाइवर्जेंस होता है। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें ज़्यादा एक्यूरेट इसके एनालिसिस मिलेंगे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसने हायर हाई बनाया, और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो यहाँ से रिजेक्शन हुई, और क्योंकि ये वीकली कैंडल क्लोज होगी तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्लियर बेयरिश डाइवर्जेंस शो हो रही है। इसका मतलब यहाँ से रिजेक्ट हो गया, RSI को भी नीचे जाना चाहिए और डोमिनेंस को भी जाना चाहिए। अगर तो इस तरह फॉलो बैक होता है, दोनों इस तरह हार्मनी में चलते हैं, फिर तो आप समझ जाएं कि हम स्ट्रेट ऑफ एल्ट सीजन में एंटर हो गए और एल्ट्स के अंदर सारा पैसा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मज़ीद देखते हैं और क्या हो रहा है। ये हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे जाने का तो ऊपर है, लेकिन अब ये ज़्यादा इतना इसमें पम्प नहीं रहा है, और स्ट्रेट अवे यहाँ से डिप करेगा तो बहुत तेज़ी से करेगा और हम अचानक पैसा आना शुरू हो जाएगा एल्ट्स के अंदर। अच्छा, इसी के साथ इन सब चीज़ों को ज़रा करते हैं रिमूव, और एक और चीज़ गौर करते हैं तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है। ये देखें, अगर हम सारे हाइस को एक साथ मिला दें इस ट्रेंड लाइन की मदद से, तो हमें ये एक पैटर्न बनता भी नज़र आएगा कि सेम पॉइंट से रिजेक्शन हो रही है। और अगर यहाँ से हम एक और ट्रेंड लाइन खींच दें तो यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये पैटर्न वीकली पे बन रहा है, तो इसीलिए ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि वीकली पे बन रहा है। जब तक ये इसको फॉलो बैक कर रहा है ये अच्छा है। जैसे ये ब्रेक आउट इसका नीचे की तरफ हुआ, बस यहाँ से आप समझ जाएं कि आपका एल्ट सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से ये प्ले आउट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि अब ये नीचे आएगा, थोड़ा नीचे, थोड़ा सा ऊपर रीटेस्ट, और फिर स्ट्रेट अवे आपको नज़र आएगा बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत ही तेज़ी से गिरेगी। ये वो जगह होगी जहाँ पैसा एल्ट्स में आएगा और आप देखेंगे एल्ट्स पम्प करेंगे बहुत ही तेज़ी से। तो ये सिनेरियो है जो आने वाले टाइम में बनने जा रहा है। इसी के साथ USDT डोमिनेंस देखें तो डोमिनेंस को नीचे जाना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा है। और अगर हम देखें तो ये अपनी की जोन पे खड़ी है डोमिनेंस, और वो ये की जोन है
इस जोन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। एक बार हमने इस जोन को ब्रेक किया तो फिर ये एल्ट्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी और आप देखेंगे पैसा एल्ट्स में आएगा। वैसे यहाँ से यहाँ तक भी आने में काफ़ी सारे आप देखेंगे पैसा रिवॉल्व हो जाएगा एल्ट्स के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी पॉइंट पर रिजेक्शन हुई है और इसकी भी अगर हम रिजेक्शन देखें तो आपको पीछे नज़र आ जाएगा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स मौजूद हैं जहाँ से इसकी रिजेक्शन हुई है। और अगेन विक फिल भी काफ़ी हद तक हो गई है, थोड़ी बहुत और भी हो सकती है, चांसेस हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसको नीचे आना चाहिए। इसी के साथ अगर हम इथेरियम का चार्ट देखें तो इथेरियम की प्राइस जो है वो मुसलसल अभी भी इसने काफ़ी डिप नहीं दिया, इसने काफ़ी सारा फिल करना चाहिए था, वो किया नहीं है इसने। तो इथेरियम में जब तक पम्प नहीं आएगा जब तक तो आपको नज़र नहीं आएगा कि पैसा एल्ट्स में है, क्योंकि जैसे ही पैसा आना शुरू होगा पहले इथेरियम में आएगा। इथेरियम डोमिनेंस को मीनवाइल अगर हम चेक कर लें तो कहाँ गई, ये रही। तो डोमिनेंस बहुत लो है, डोमिनेंस को ऊपर जाना ही चाहिए। ये मैंने की जोन्स मार्क किए हुए थे और ये बहुत पुराने मार्क किए हुए हैं और मैंने बताया था कि कीज यहाँ तक आएगा डोमिनेंस, इथेरियम डोमिनेंस, तो जाके फिर आप ऊपर की तरफ जाएंगे और एल्ट्स में पैसा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहीं से रिजेक्शन हो गई। कोशिश की ऊपर जाने की लेकिन रिजेक्शन हो गई। इसी के साथ अगर आपने हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन किया तो उसके अंदर मैंने कुछ अपडेट भी दी थी और ये जो मैंने अपडेट दी थी ये आपको नज़र भी आएगा कि ऐसे ऐसा बिटकॉइन जो है अपनी ये विक फिल कर रहा था। हम बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं इसने कितना फिल किया, ताकि उससे थोड़ा सा अंदाज़ा आपको हो जाएगा। तो ये देखते हैं, ये आ गया है बिटकॉइन का चार्ट। ये आपको ये विक तो मेरे ख्याल से विक थोड़ी ऐसे बनेगी, ठीक है, ये प्रॉपर विक आ गई और आपको नज़र आया कि मैंने जो पॉइंट्स मार्क किए थे ये उसके एग्जैक्ट उसके करीब करीब आ गई। अब यहाँ पे ये ऑर्डर्स फिलिंग हो रही है। अब देखना ये है कि कितने ऑर्डर्स पड़े हैं, क्या यहाँ तक आता है। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि आने वाले 2 दिनों में, स्पेशली आज का दिन हफ्ते का और कल का दिन इतवार का, ये 2 दिन ऐसे हैं कि चांसेस हैं प्राइस के डिप होने के इस रीजन पे, क्योंकि इन दिनों में ट्रेडिंग वॉल्यूम भी नहीं होता कुछ ख़ास। वीकेंड्स पे ट्रेडिंग वॉल्यूम भी आपको कम नज़र आ रहा है, इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा और इसी की वजह से लगता ऐसा है कि आने वाले 2 दिनों में इधर ये फिल हो जाने चाहिए पॉइंट्स और फिर मंडे ट्यूसडे से आप देखेंगे कि एक अच्छा पंप आपको नज़र आ सकता है अगर तो प्रॉपर्ली फिल आउट हो जाता है। नहीं तो अभी कुछ ऐसी न्यूज़ भी आई है जैसे कि ट्रंप ने दोबारा सैंक्शंस और टैरिफ्स की तरफ जा रहा है, तो वो देखना पड़ेगा, वो क्योंकि फंडामेंटल चेंज है उसका तो इम्पैक्ट डायरेक्ट पड़ेगा, उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है हमारे टेक्निकल एनालिसिस के साथ। अगर तो टैरिफ्स फिर से लग जाते हैं तो फिर से मार्केट ख़राब है, फिर तो आप समझेंगे ये तीनों फेल हो जाएंगे और इसके नीचे भी जा सकते हैं, फिर आप समझेंगे विक पूरी फेल हो जाएगी, ठीक है। अगर तो टैरिफ्स फिर से लग जाते हैं, मामला ख़राब हो जाते हैं तो पूरी विक फेल हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता और मार्केट सही तरह चलती है, सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं, तो हो सकता है ऊपर वाले 1 या 2 लिक्विडिटी फिल हो और हम लोग ऊपर की तरफ चले जाएँ, ठीक है। इसी के साथ 4 आवर टाइम फ्रेम पे ज़रूर नज़र रखें। मैंने ख़ास तौर पे अपने डिस्कॉर्ड के अंदर ये अपडेट भी की थी कि आप सिर्फ इस चीज़ पे नज़र रखें, EMA 21 की लाइन पे 4 आवर्स पे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस पे भी मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। ये EMA 21 की हमने लाइन लगाई, ठीक है, और ये इंडिकेटर लगाया और ये देखा हमने कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बाय वॉल्यूम ही नहीं आ रहा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये ऊपर क्लोज करे, रिटेस्ट करे और ऊपर की तरफ जाए, फिर हम जाके देखेंगे आगे कि 6 आवर्स पे भी ये काम हो, फिर आहिस्ता से 8 आवर्स में भी हो, 12 आवर्स में भी हो। आहिस्ता से जब सारे टाइम फ्रेम्स हार्मनी में आना शुरू हो जाएंगे बगैर किसी रिजेक्शन के, वो हमारे लिए सबसे ज़बरदस्त टाइम होगा कि हम ट्रेड्स में एंटर होना शुरू हो जाएँ। लेकिन उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि सारे टाइम फ्रेम्स आहिस्ता आहिस्ता हार्मनी में आए, जिसमें सबसे पहले आपको देखना है 4 आवर, क्योंकि जब से डिप हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये अभी तक आया, एक बार क्लोज दिया लेकिन रिटेस्ट नहीं दे सका सही तरीके से, तो ये फेक आउट्स हुए हैं, तो प्रॉपर रिटेस्ट देना चाहिए। इसी के साथ अगर तो हम एक और बल्कि देखते हैं कि मेरे ख्याल से चार्ट सेक्शन में शायद पोस्ट किया था, अच्छा ये भी एक था और एक्सेनो भी था। एक्सेनो को ज़रा लगाते हैं और देखते हैं कि इस पे क्या हुआ। ये हमने आपको एक हिंट भी दी थी और जिसने ये ट्रेड किया होगा उसको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ होगा एक्सेनो पे। और ये देखें, ये एज इट इज़ इसने वही काम किया जो काम मैंने आपको बताया। इसको वॉल्यूम को हटाते हैं ज़रा। आपको मैंने इधर डिस्कॉर्ड में बताया था कि आप सिर्फ उन चीज़ों पे कंसंट्रेट करें जो कि बल्कि मार्केट अपडेट के अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता EMA 21 की लाइन के ऊपर आ रहे हैं, उन कॉइन्स पे फोकस करें। और वही हुआ, देखें जैसे इसने ऊपर क्लोज दिया, रिटेस्ट दिया, ग्रीन कैंडल थोड़ी सी ऊपर गई, इस हाई को ब्रेक किया, आप अगर एंटर हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ भी एंटर हो जाते हैं, तो स्ट्रेट अवे 13-14% का प्रॉफिट स्पॉट पे आपको मिल जाता। 10x करते तो 130% स्ट्रेट अवे, तो बेहतरीन प्रॉफिट। फिर दोबारा वेट करते, दोबारा रिटेस्ट किया, ग्रीन कैंडल बनाई, फिर रिटेस्ट किया, फिर ग्रीन कैंडल बनाई, इसने अगला हाई ब्रेक किया, पिछला हाई,
और फिर आप एंटर हो जाएं तो आज फिर प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। और ये अभी ट्रेड एक तरीके से, अभी तो खैर मैं प्रेफर नहीं करूँगा एंटर हो, थोड़ा सा आगे निकल चुका है, लेकिन शॉर्ट टर्म पे एंटर हो सकते हैं विद क्लॉस, बहुत ही क्लोज स्टॉप लॉस लगा के 1.013 के पास, और आप एंटर हो सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इस किस्म की और भी ट्रेड्स आपको मिलती रहेंगी अगर तो आप सिंपल इसी इंडिकेटर को फॉलो करें, ठीक है। और इसी के साथ मार्केट जो है वो अभी साइडवेज ही है, और वैसे भी वीकेंड्स पे मार्केट साइडवेज ही रहती है, तो हमें देर थोड़ा वेट करना चाहिए। और इस वीकेंड पे बेहतर यही होगा कि लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए अच्छी तरीके से। अभी भी लिक्विडिटी ग्रैब सही तरह नहीं हुई है, ये पॉइंट्स खाली पड़े हैं। जितनी जल्दी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगा उतना अच्छा है, जितना लेट होगा उतना मुश्किल है, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा है, आप देखेंगे बहुत जल्द पम्प। लेकिन अभी टैरिफ्स के बारे में भी देखना पड़ेगा, मैं टाइमली अपडेट करता रहूँगा आपको डिस्कॉर्ड में। तो अगर डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इसका मिल जाएगा।